बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव की करीबी माने जाने वाली नेता रितु जायसवाल अब बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं और इस खबर ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सुदर्शन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं संगीता झा। हम बात करेंगे आज बिहार की उसी सियासी उठापटक की जिसने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बीजेपी को उत्तर बिहार में नई ताकत दे सकती है। आखिर क्यों तेजस्वी यादव की भरोसेमंद नेता ने पार्टी छोड़ दी? क्या आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और क्या 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में नया समीकरण बन रहा है? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल वैशाली की रहने वाली रितु जायसवाल कोई साधारण नेता नहीं है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत गांव की पंचायत से की। सीतामढ़ी की सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया बनी और अपने काम के कारण लोगों के बीच मुखिया दीदी के नाम से मशहूर हो गई। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ी और फिर आरजेडी ने उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। वो पार्टी की प्रवक्ता बनी, फिर महिला प्रदेश अध्यक्ष भी बनाई गई। राजनीतिक गलियारों में उन्हें तेजस्वी यादव की करीबी नेताओं में गिना जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में रिश्ते उतने ही मजबूत होते हैं जितना मजबूत हितों का संतुलन। यहीं से शुरू हुई नाराजगी की कहानी। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट दिया, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव आते आते तस्वीर बदल गई। रितु ने परिहार सीट से टिकट मांगा। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन पर भरोसा करेगी, लेकिन आरजेडी ने टिकट किसी और को दे दिया। बस यहीं से सियासी दरार खुलकर सामने आ गई। नाराज रितु जायसवाल ने बगावती तेवर अपनाए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि चुनाव में उन्होंने आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार को ही हरा दिया। हालांकि खुद जीत नहीं सकी, लेकिन इस एक चुनाव ने आरजेडी नेतृत्व को साफ संदेश दे दिया कि रितु जायसवाल उत्तर बिहार में मजबूत जनाधार रखती हैं। इसके बाद पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब 24 मई 2026 को रितु जायसवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर ऐलान कर दिया कि वे 26 मई को बीजेपी ज्वाइन करेंगी। उन्होंने लिखा कि पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में दोपहर 12:19 से 1:09 के बीच सदस्यता ग्रहण करेंगी। लेकिन यहाँ भी रितु का अंदाज अलग दिखा। उन्होंने समर्थकों से कहा कि कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, कोई बड़ा काफिला नहीं निकलेगा। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयरिंग वाहन से आएं ताकि ईंधन की बचत हो सके। यानी एक तरफ सियासी संदेश तो वहीं दूसरी तरफ सादगी की राजनीति। अब सवाल ये उठता है कि क्या आखिर बीजेपी को रितु जायसवाल से फायदा मिलेगा? किस तरह का फायदा हो सकता है? देखिए, उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर और परिहार इलाके में रितु की अच्छी पकड़ मानी जाती है। महिला वोटर्स के बीच उनकी मजबूत पहचान है। इसके साथ साथ ओबीसी समाज में भी उनका प्रभाव माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक नेता की एंट्री नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरण को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों से चलती है और बीजेपी इस समय उत्तर बिहार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो पार्टी पहले से कई चुनौतियों से जूझ रही है। 2025 विधानसभा चुनाव के बाद संगठन के अंदर नाराजगी की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। कई पुराने नेता खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में रितु जायसवाल जैसी महिला चेहरा का पार्टी छोड़ना आरजेडी के लिए सिर्फ राजनीतिक नुकसान नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका भी माना जा रहा है। क्योंकि रितु सिर्फ नेता नहीं थी, वो तेजस्वी यादव के भरोसेमंद चेहरों में से एक मानी जाती थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इस झटके को संभाल पाएंगे? क्या आरजेडी फिर से उत्तर बिहार में अपना संगठन मजबूत कर पाएगी या फिर बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर महिला और ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाएगी? वैसे बिहार की राजनीति इस समय लगातार बदल रही है। एक तरफ एनडीए अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के अंदर असंतोष की खबरें सामने आ रही है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़े चेहरे पाला बदल सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो 2026 के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह नए रंग में दिखाई दे सकती है। फिलहाल सबकी नजरें कल होने वाले बीजेपी ज्वाइनिंग कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी रितु जायसवाल को कितनी बड़ी जिम्मेदारी देती है और आरजेडी इस राजनीतिक नुकसान की भरपाई कैसे करती है। आप क्या सोचते हैं? क्या रितु जायसवाल का बीजेपी में जाना आरजेडी के लिए बड़ा खतरा है या फिर बिहार की राजनीति में ये सिर्फ एक सामान्य दल बदल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन बिहार के साथ।